हेलो बच्चों, कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान में हम दूसरे चैप्टर के वीडियो बना रहे हैं। इससे पहले 9 वीडियो में हमने चैप्टर को समाप्त कर दिया था और कुछ आंकिक प्रश्न देखे थे। लगभग 8 आंकिक प्रश्न देख चुके हैं। कुल 12 प्रश्न हैं, तो एक छोटा सा वीडियो बना के मैं ये शेष बचे प्रश्नों को समाप्त कर रहा हूँ। चलते हैं प्रश्नों की ओर, लेकिन साथ में ध्यान रखें पुस्तक से आप प्रश्न को पढ़ते रहें ताकि आप उसको रिलेट कर सकें। तो आज का जो प्रश्न है वो 7 प्रश्न हो गए हैं। 8वां प्रश्न है, 1 मिलीमीटर क्षेत्रफल के 2 धात्विक पृष्ठ एक दूसरे से समांतर 0.05 मीटर की दूरी पर रखे हैं। तो हमें जो जानकारी दी हुई है उस जानकारी को हम यहाँ लिख देते हैं। एक दिया है हमें क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर की 2 धात्विक पृष्ठ एक दूसरे से समांतर, जो दूरी दी हुई है वो 0.05 मीटर दी हुई है, पर रखे हैं। दोनों पर समान परिमाण के परंतु विपरीत आवेश हैं। आप इसको इस तरह से देखें, ये 2 धात्विक पृष्ठ हैं, इस तरह से बच्चों 2 धात्विक पृष्ठ हैं और दोनों पर आवेश की मात्रा समान है, लेकिन प्रकृति दोनों पर विपरीत है। तो प्रश्न कह रहा है कि यदि दोनों के मध्य विद्युत क्षेत्र का मान 55 वोल्ट प्रति मीटर हो, विद्युत क्षेत्र का मान दिया है 55 वोल्ट प्रति मीटर, तो प्रत्येक पर आवेश घनत्व का मान ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न को देखें कि हमें जो जानकारी दे रखी है वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम किसी भी पृष्ठ के कारण निकट स्थित बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है वो जानते हैं। क्या होती है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता σ/2 एप्सिलॉन 0 निकट स्थित बिंदुओं पर होती है। लेकिन ये दोनों पृष्ठों के मध्य में स्थित किसी बिंदु के लिए बात कर रहा है। तो इस बिंदु पर इस पृष्ठ के कारण भी तीव्रता होगी जिसकी दिशा बाहर की ओर होगी पृष्ठ से, और इस पृष्ठ के कारण तीव्रता होगी वो इस पृष्ठ के अंदर की ओर होगी। इस तरह से इस पृष्ठ के कारण बाहर जाएगी और इस पृष्ठ के कारण अंदर आएगी, अर्थात दोनों ही पृष्ठों के कारण इस बिंदु पर तीव्रता की दिशा समान होगी, अर्थात परिणामी तीव्रता जो होगी वो दोनों का योग होगी। एक ही दिशा में है तो सदिश योग होगी। तो बच्चों मैं लिखूं कि पृष्ठों के मध्य विद्युत क्षेत्र कितना होगा, दैट इज E बराबर σ/2 एप्सिलॉन 0 प्लस σ/2 एप्सिलॉन 0, अर्थात σ/एप्सिलॉन 0। जब आप एलसीएम लेके जोड़ेंगे तो ये चीज ज्ञात हो जाएगी। अब हमें ज्ञात क्या करना है, वो ज्ञात करना है कि कितना आवेश दिया जाए। पूछा है इस पृष्ठ पर कितना आवेश दिया गया है, तो यहां हमें सिग्मा की वैल्यू रखनी पड़ेगी। और सिग्मा क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व, जो कि एकांक क्षेत्रफल पर दिया गया आवेश है। तो E बराबर बनेगा, अतः E बराबर सिग्मा की वैल्यू रख दूं Q/A एप्सिलॉन 0 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो A एप्सिलॉन 0 इंटू E। अब आप देखें इसको कि हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है 55 और क्षेत्रफल दिया गया है 1 मीटर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हम जानते हैं और इसकी हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये बता रहा है कि निकट स्थित बिंदु है, ताकि हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकें। तो इसको आप आगे हल कर लें। बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9 पढ़ें किताब में। 9वां प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 9 है 9 × 10⁻⁻5 ग्राम द्रव्यमान का एक कण, 9 × 10⁻5 ग्राम का एक कण। तो इसे सर्वप्रथम हम किलोग्राम में बदल ले तो 10⁻³ से गुणा करने पर ये किलोग्राम में बदल जाएगा। 1 किलोग्राम में 10⁻³ ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। बच्चों आगे कह रहा है कि यह एक कण एक समरूप आवेशित लंबी क्षैतिज परत
जिस पर कुछ पृष्ठ आवेश घनत्व 5 गुणा 10 की घात -5 कूलाम प्रति मीटर है के ऊपर कुछ दूरी पर रखा है। आप एक पृष्ठ की कल्पना करें, यह है एक पृष्ठ जो किसी आवेश से आवेशित है, ये इस प्रकार, और यहां एक कण रखा है जिस कण का द्रव्यमान दिया गया है, और इस कण का कुछ द्रव्यमान होने के साथ यहां कुछ आवेश भी होगा। पढ़ते हैं प्रश्न को। तो जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व 5 गुणा 10 की घात -5 है, 5 × 10 की घात -5 कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर है। कण के ऊपर कुछ दूरी पर रखा जाता है। कण पर कितना आवेश हो कि इसे छोड़ने पर यह स्वतंत्र रूप से नीचे न गिरे, इस पर कितना चार्ज हो, सेम चार्ज, जैसे जो ये चार्ज है वही इस पे होना चाहिए, कितना हो। अब होगा क्या कि जब कण को छोड़ेंगे तो वो गुरुत्वाकर्षण बल यानी भार के कारण नीचे की ओर आएगी। अब गिरना नहीं चाहिए, इसलिए इसके ऊपर एक बल ऊपर की ओर लगना चाहिए जो कि विद्युत बल होगा, और विद्युत बल क्या होता है, F बराबर QE। और बच्चों यहाँ नीचे की ओर क्या बल लगेगा, F बराबर mg। प्रश्नानुसार ये कण नीचे ना आए, इसके लिए जरूरी है कि ये दोनों बल आपस में बराबर हो जाए। तो मैं लिखूं प्रश्नानुसार QE बराबर mg। बच्चों हमें ज्ञात क्यों करना है, लेकिन सोचे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं दी गई है, तो दिया क्या गया है, पृष्ठ आवेश घनत्व। तो यहाँ हम जानते हैं कि E की वैल्यू क्या होगी। यहाँ E बराबर पृष्ठ के कारण निकट स्थित बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम जानते हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 होती है। अतः QE बन गया Q इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 एंड सिग्मा इक्वल टू QE रख दिया mg। बच्चों अब प्रश्न क्या कह रहा है, आगे पढ़ें कि कण पर कितना आवेश हो। तो कण पर यहाँ आवेश पूछा गया है, तो आवेश की वैल्यू बनेगी 2 एप्सिलॉन 0 mg बाई सिग्मा। देख ले, अब यहाँ पर सारी वैल्यू आपके पास है। इसकी वैल्यू m द्रव्यमान दिया गया है 9 गुणा 10 की घात -8, g की वैल्यू हम जानते हैं 9.8, और सिग्मा भी हमें दिया गया है, साथ ही एप्सिलॉन 0 की वैल्यू हम जानते हैं। तो इनके आप मान रखें और उत्तर निकाल लें। चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, पहले उतार ले आप, प्रश्न संख्या 10। 10वां प्रश्न है, एक XY तल में स्थित समरूप आवेशित परत। अब XY तल से क्या मतलब है, अगर हम इसको X अक्ष माने, इसको Y अक्ष माने, तो ये Z अक्ष बनेगा। तो बच्चों ये Z अक्ष है। अब हमारा जो पृष्ठ है वो XY तल में है, मैं इस बोर्ड पर ही ले लेता हूं, तो ये X अक्ष बनेगा, ये X अक्ष बनेगा और ये Y अक्ष बनेगा। तो इस अक्ष में कोई एक तल स्थित है, तो ये लेता हूं मैं एक तल, ये रहा एक पृष्ठ। प्रश्नानुसार XY तल में स्थित लंबी समरूप आवेशित परत, ये लंबी है यानी अपरिमित समरूप आवेशित परत का एक उदाहरण है, जिस पर पृष्ठ आवेश घनत्व 5 गुणा 10 की घात -16 है। 5 गुणा 10 की घात -16 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। एक 0.1 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप जिसकी अक्ष Z अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाती है से पारित फ्लक्स की वैल्यू ज्ञात कीजिए। अब ये आप देखें X अक्ष है, ये Y अक्ष है, तो Z अक्ष कहां होगा, तो Z अक्ष इसके लंबवत इस तरह से होगा। यहां एक लूप रखा है, अगर लूप ऐसे रख दूं तो लूप के केंद्र से उसके पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली जो रेखा होगी वो उस लूप का अक्ष होगी। किसी भी लूप के केंद्र से और लंबवत पृष्ठ के लंबवत, लूप के पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली रेखा जो होगी वो उसका अक्ष होगी। लेकिन
जेड अक्ष पे रखिए, लेकिन इसका अक्ष जो है 60 डिग्री का कोण बनाता है जेड अक्ष से। तो ये इस तरह से 60, उसका अक्ष यूं निकलेगा, यानी लूप थोड़ा तिरछा रखा है। तो यहाँ पर जो थीटा है वो दिया गया है 60 डिग्री, और साथ ही बच्चों 1 मीटर त्रिज्या का है वो लूप। तो r बराबर 1 मीटर, 0.1 मीटर त्रिज्या का है। अब इससे निर्गत फ्लक्स हमें ज्ञात करना है। बच्चों यहां लूप है, अब इस लूप से विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। कितनी निकलेंगी हम जानते हैं, फ्लक्स कितना होता है, फाई बराबर, हमारे पास थीटा है, आर है यानी क्षेत्रफल है, तो हम ये आइडिया लगाएं कि यहां फाई बराबर ई डॉट एस है। अब समाकलन वाला फॉर्मूला नहीं लिया है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान है और क्षेत्रफल भी अनियमित वृत्त या वक्रीय पृष्ठ का नहीं है। बच्चों जब डॉट हटेगा तो ये बनेगा ई एस कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू है। अब यहाँ क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी हुई है? नहीं, ये एक पृष्ठ है जो एक समान रूप से आवेशित किया गया है, और पृष्ठ के निकट स्थित बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है हम जानते हैं। तो मैं यहाँ ले लेता हूं पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, और क्या क्षेत्रफल दिया गया है, त्रिज्या है, वृत्ताकार लूप है, तो S की वैल्यू बनेगी पाई आर स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू मैं रख दूंगा तो बनेगा, अतः फाई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 S दैट इज पाई आर स्क्वायर एंड कॉस थीटा। अब यहां पर सारी वैल्यू आपके पास है, देखिए सिग्मा दिया है, हाँ, थीटा भी है, यस, त्रिज्या है, और पाई और एप्सिलॉन वैल्यू की जो वैल्यू है वो आप जानते हैं। तो इसको आप सॉल्व करिए, ये आपके होमवर्क में हो जाएगा, और आंसर निकाल लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों अगला प्रश्न आप अपनी पुस्तक में पढ़ें, प्रश्न संख्या 10 हो चुका है, 11वां प्रश्न है। क्या कह रहा है 11वां प्रश्न, 10 की घात 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन, ऊर्जा दी गई है, नाम रख रहे हैं E, जो कि है 10 की घात 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ऊर्जा को मैं SI मात्रक पद्धति जूल में बदलूं तो मुझे 1.6 गुणा 10 की घात -19 से गुणा करनी पड़ेगी, तो ये ऊर्जा आ गई जूल में। प्रश्न कह रहा है कि 5 मिलीमीटर दूरी से एक अनंत विस्तार की चालक प्लेट की ओर दागा जाता है। तो ये एक अनंत विस्तार की कोई चालक प्लेट है इस तरह से, जिसका विस्तार अनंत है, अपरिमित समरूप आवेशित परत, जानते हैं आप, पढ़ा है ये इस तरह से। अब इसके निकट स्थित बिंदुओं पर तीव्रता कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, लेकिन 0 क्या कह रहा है कि 5 मिलीमीटर की दूरी से, यानी जो दूरी दी गई है दैट इज 0, चलो पहले मिलीमीटर में लिख दूं और फिर इसको मीटर में बदल दें, तो 10 की घात -3 से गुणा करनी पड़ेगी, से दागा जाता है। तो ये दूरी मैं मान लेता हूं 5 मिलीमीटर की है, 5 mm डिस्टेंस है, डिस्टेंस बता दी, यानी निकट स्थित बिंदु है, तो तीव्रता आपको पता चल गई, यहां पर तीव्रता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से दागा जाता है। प्रश्न क्या कह रहा है कि चालक प्लेट पर न्यूनतम पृष्ठ आवेश घनत्व की गणना कीजिए कि वो इलेक्ट्रॉन प्लेट से न टकराए। अब यहां पर इसका पृष्ठ आवेश घनत्व ज्ञात करें। हमने इसको ऊर्जा दी है इधर जाने के लिए, इधर दागा है, किस ऊर्जा से दागा है हम जानते हैं दी गई ऊर्जा किसको दी गई है, इलेक्ट्रॉन को दी गई है। तो ऊर्जा है E बराबर
10⁻³ इंटू, इसको आप राउंड फिगर में लिख दे सीधे, 1.6 इंटू 10⁻⁻16 जूल। और ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा होती है कार्य, जो हम कार्य करते हैं, इधर भेजने के लिए कार्य किया गया है। और कार्य बराबर क्या होता है? बल इंटू विस्थापन, ये हमें पता है। अब हम इस तरफ भेजेंगे तो बल के विरुद्ध कार्य करेंगे, क्योंकि ये जो है एक इलेक्ट्रॉन है, ये बच्चों एक यहाँ इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर जो ये परत है, इसलिए इसके ऊपर दिया गया आवेश हमें कैसा मानना पड़ेगा? ऋणावेशित मानना पड़ेगा इस प्लेट को, अन्यथा क्या होगा कि कार्य है जो ऋणात्मक हो जाएगा, यानी कार्य इधर ही आकर्षित होगी तो कार्य ऋणात्मक हो जाएगा। तो एक समझ में आया, इसलिए मैंने इसको भी ऋणात्मक मान लिया है। अब क्या कह रहा है कि पृष्ठ आवेश घनत्व की गणना कीजिए कि वो इलेक्ट्रॉन न टकराए। तो इसको हमने ऊर्जा दी है, इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा कैसे दी है? कार्य करके दी है। तो कार्य कितना किया? बल इंटू विस्थापन। लेकिन कार्य किसके विरुद्ध किया? कार्य सदैव किसी न किसी बल के विरुद्ध किया जाता है। तो बल कहाँ है? बल यहाँ है, F। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है, तो ये ऋणावेशित प्लेट है जो इसको प्रतिकर्षण बल इस तरफ लगाएगी। तो इस बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है। तो लिखूं मैं इसको, 1 नंबर समीकरण दे दूं, माना इलेक्ट्रॉन पर कार्यरत बल F है, जिसका मान क्या होगा? F बराबर QE, ये होगा। यहाँ क्या E दिया हुआ है, लेकिन हम E जानते हैं, और हम जानते हैं E बराबर σ/2ε0। 5 मिलीमीटर दूरी दी है, निकट स्थित बिंदुओं पर तीव्रता इतनी होगी। तो F बराबर बन गया E इंटू σ/2ε0। और इस F की वैल्यू मैं यहाँ इक्वेशन 1 में रख देता हूं। तो मैं लिखूं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व बच्चों 2 से क्या बनेगा? एक की वैल्यू, F की वैल्यू रख रहा हूं, तो E σ/2ε0 ये रख दिया मैंने। D एज इट इज इक्वल टू दिस वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻16। अब यहां आपको निकालना क्या है? सिग्मा निकालना है। तो कक्षांतरण कर लें आप, तो सिग्मा बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻16 इंटू 2ε0 अपॉन E एंड D। अब आप देखें क्या सारी वैल्यू है? हाँ, 1.6 10⁻⁻16 इंटू 2 इंटू ε0 8.85 10⁻⁻12। E की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 और D की वैल्यू जो है 5 मिलीमीटर दी हुई है, तो 5 गुणा 10⁻⁻3। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। आप इसको नोट कर लें। चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। लास्ट प्रश्न है इसका, अंतिम प्रश्न। 12वां प्रश्न, किताब में पढ़ें आप। प्रश्न है, एक साबुन के बुलबुले के अंदर और बाहर दाब समान है। बुलबुले साबुन के घोल पर पृष्ठ तनाव 0.04, पृष्ठ तनाव 0.04 न्यूटन प्रति मीटर दिया गया है बच्चों, तथा बुलबुले का व्यास 4 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या कितनी हो गई? 2 सेंटीमीटर। और मीटर में बदल दें तुरंत, ये रही इसकी त्रिज्या। तो बच्चों बुलबुले पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। बुलबुले पर दिया गया आवेश ज्ञात करना है, और हम जानते हैं, क्योंकि ये सीधा सीधा टॉपिक था, जो लास्ट टॉपिक था वो यही था, और जिसमें हमने सीधे दिए गए आवेश के लिए सूत्र की गणना करी थी। आपको सूत्र कंठस्थ होना चाहिए। तो क्या है सूत्र बच्चों? कि आवेश का मान 4 पाई इंटू
रूट, याद करो, 8 एप्सिलॉन 0 t इंटू आर क्यूब, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ जो चीजें चाहिए हमें, दो चीजें चाहिए, एक तो पृष्ठ तनाव कितना है और उसकी त्रिज्या कितनी है, और दोनों ही वैल्यू हमें दी गई हैं। तो आप सीधे सीधे इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों, आज दूसरा चैप्टर भी समाप्त हो गया। लॉकडाउन के इस पीरियड में हम बड़ी आसानी से चीजों को समझ रहे हैं। आशा कर रहा हूं आपको अच्छा लग रहा होगा। पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में मैं तीसरा चैप्टर लेके फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू।